अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है हम पाइथन के अंदर डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे कि डिक्शनरीज जो है क्या होती हैं और किस तरह जो है डाटा को स्टोर करती हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने कोई फ़र्ज़ करें एक नंबर है मेरे पास, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर रखे हुए हैं कि नईम के नाम से आगे जो है ये वाला नंबर 0300 ये वाला, अगर किसी और के नाम से हमज़ा के नाम से जो है वो ये वाला नंबर है, अरसलान के नाम से जो है वो ये वाला नंबर है। तो मैंने हर एक वैल्यू को जो है मैंने जो है आगे कोई नंबर असाइन किया हुआ है, हर एक नाम को जब मैंने आगे कोई नंबर असाइन किया। तो मैं कहता हूँ कि जब भी मैं नईम सर्च करूँ तब जो है मुझे वो वाला नंबर ला के दे दो, ठीक है। इसी तरह जैसे हमारा DNS है उसके अंदर हम जो कहते हैं कि जैसे मैं कोई होस्ट नेम अगर सर्च करूं तो मुझे जो है वो वाला IP एड्रेस जो है वो ला के दे दे, ठीक है। हर होस्ट नेम के आगे जो है इस तरह IP एड्रेस स्टोर किया होता है। इस तरह जो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं, यानी एक की होती है उसको आगे जो है हम कोई वैल्यू असाइन कर दें। जैसे मैं वो की सर्च करूँ तो वो वाली वैल्यू जो है मुझे उसकी ला के दे दे, तो उसके लिए जो है हम डिक्शनरीज यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरीज का जो है स्ट्रक्चर ये वैल्यू और की पेयर के ऊपर जो है काम करता है। जो पहला जो है हमारा की होती है और दूसरी जो है उसकी वैल्यू होती है, फिर आगे हमारी की है, फिर आगे वैल्यू है, फिर आगे की है, फिर आगे वैल्यू। यानी अगर मैं ईयर सर्च करूंगा तो ये मुझे जो है 1964 ला के दे देगा। अगर मैं ब्रांड सर्च करूंगा तो मुझे जो है उसकी यानी हर की जो है वो वैल्यू ला के दे देगा। तो इसको अगर आपने डिक्शनरी बनानी है तो सिंपल लिखें कि माई डिक्शनरी है, कोई भी इसका नाम रख दें, माई डिक इज इक्वल टू इस तरह दो करली ब्रेस देनी है जिस तरह हम सेट के अंदर देते हैं, और आगे जो है बाकी इसके अंदर जो है अपने वैल्यू की देनी है। सबसे पहले फर्ज करेंगे मैं कहता हूँ कि google.com, ठीक है, ये मेरी की थी और इसके अंदर वैल्यू मैं रखवा देता हूँ कि 192.168.1.1, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रखवा दी। अब मैं कॉमा देता हूँ, अब मैं अगली रखवाता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं स्ट्रिंग के अंदर कर देता हूँ ताकि मैं आसानी हो सके। अब जो है नेक्स्ट में वैल्यू रखवाता हूँ। नेक्स्ट में कहता हूँ कि yahoo.com की भी है एक yahoo.com की जो डोमेन है वो अगर मैंने स्टोर करवानी है तो अब जो है मैं उसकी भी इसको कर सकता हूँ कि उसकी जो मैं फर्ज कर रख देता हूँ कि 192.68.9.5, ठीक है। ये yahoo.com की। इस तरह आगे मैं किसी और की भी रखवाना चाहूँ तो इस तरह जो है मैंने पूरी डिक्शनरी रखवा दी जिसके अंदर ये एक मेरी जो वन आइटम जो है ना वो ये है, यानी एक की और वैल्यू मिलके जो है मेरी ये वन आइटम बनती है डिक्शनरी के अंदर। इस तरह मेरी ये एक की बनी yahoo.com और वैल्यू जो है उसकी ये है। जैसे ही मैं google.com अगर रिट्रीव करना चाहूँ तो मैं google.com लिखूंगा कि ये रिट्रीव करके दो, तो मुझे जो है उसकी वो यानी उसकी उसका IP एड्रेस जो है वो ला के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसने बताया हुआ कि नीचे की डिक्शनरीज जो हैं ये ऑर्डर्ड होती हैं, चेंजेबल होती हैं और डुप्लीकेट्स को जो है अलो नहीं करती। लेकिन इसने कहा कि अगर पाइथन वर्जन आप 3.7 या इसके बाद वाला को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है ये ऑर्डर्ड है, उससे पहले वाले के अंदर जो है डिक्शनरीज जो है वो अनऑर्डर्ड होती है। तो हम देख लेते हैं हमारा पाइथन का वर्जन कौन सा है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं पाइथन -हाइफन वर्जन, तो हमारा जो है 3.5 जो है वो वाला वर्जन है, यानी हमारे अंदर जो है ये काम नहीं करेगा। उसने कहा 3.7 के बाद वाले के अंदर जो है ऑर्डर्ड है, तो हमारे लिए अनऑर्डर्ड ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप जो है इस तरह प्रिंट डिस्ट्रिक्ट करें तो आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने इसको ऑर्डर्ड वाले वे में करना है तो आप जो है पाइथन का जो है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। मैंने काफ़ी देर पहले से डाउनलोड किया और इसी तरह जो है मेरा चल रहा है माई डिक। तो इसको जो है हम रन करेंगे तो देखते हैं डिक्शनरी किस तरह शो करवा रहा है। देखिए अब इसने जो है मुझे अनऑर्डर्ड तरीके से शो करवाया। पहले उसने yahoo.com शो करवा दिया, फिर google.com शो करवाया, यानी मेरा उस तरीके से नहीं शो करवाया जिस तरीके से मैंने स्टोर किया था, क्योंकि मैं पाइथन का वर्जन जो है वो मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ। मेरा पुराना वर्जन है 3.7 के बाद वाला नहीं। अगर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ अब जो है उसने google.com पहले ले आया, yahoo.com बाद में ले आया। इस तरह जो है इसके अंदर काम कर रहा है। नेक्स्ट जो कहता है कि डिक्शनरी आइटम्स जो है अगर आपने किसी को एक्सेस करना है तो वो किस तरह एक्सेस करना है। कोई भी दिस डिक्ट लिखें और उसके अंदर जो भी आपने की देनी है वो की दे दें तो आपको जो है वो उसकी वो वैल्यू जो है वो रिट्रीव करके ला के दे देगा। फर्ज करें ये माई डिक्ट लिखा है, इसके अंदर जो है मैं कोई की देता हूँ, की के तौर पे मैं फर्ज करें अभी दे रहा हूँ google.com, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये मेरी की है google.com। अब मुझे इसका जो है IP एड्रेस नहीं याद आ रहा तो आप जो है मुझे वो ला के दो, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। इसने कहा कि google.com का जो IP एड्रेस ये वाला है, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू जो है जो भी उसके अंदर पड़ी है वो ला के दे दी। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये वाला एक एग्जांपल दी है कि इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का बताया। हमें पता है कि जैसे ही कोई चीज़ अनऑर्डर्ड होती है उसके अंदर हम इंडेक्सिंग नहीं यूज़ कर सकते। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो उसको फिक्स होता है कि 0 पे ये वैल्यू पड़ी है और 1 पे ये पड़ी है। इसके अंदर तो मैं 2 दफ़ा रन करूँगा तो दोनों दफ़ा पहले मुझे गूगल दिखाएगा, फिर याहू, फिर पहले याहू, फिर गूगल, यानी अनऑर्डर्ड है। तो अनऑर्डर्ड के अंदर हम फिक्स कह नहीं सकते कि मेरे 0 के ऊपर जो है ये वाला इंडेक्स पड़ा है, 1 के ऊपर ये पड़ा है, तो उसके अंदर हम इंडेक्स वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। फिर चेंजेबल है, इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। फिर जो है हमारा डुप्लीकेट्स के अंदर अलाउड नहीं है। दूसरा जो है डुप्लीकेट्स किस तरह अलाउ नहीं है। अगर आपने मसलन फ़र्ज़ करें ईयर 1964 उसके अंदर लिखा है, एक ईयर की को 1964 असाइन किया, फिर आगे एक ईयर की को जो है 2020 की असाइन कर दिया,
तो वो जो है सिर्फ एक इसको जो है रन करेगा। फर्ज करेंगे इसको मैं अगर ट्राई योर सेल्फ करके देखते हैं तो ये देखें हमारा जो है ईयर जो है इसके ओरिजिनल के अंदर जो है सिर्फ ईयर 2020 इसने शो किया हुआ है। हालांकि हमने यहाँ पे 2 ईयर रखवाए थे, उसने जो है उसको दोबारा ओवर राइट कर दिया था, उसने कहा सिर्फ एक यूनिक वैल्यू होगी ईयर की। इसी तरह फर्ज करेंगे मैं यहाँ पर जो है अगर yahoo.com को एक और IP एड्रेस देना चाह रहा हूँ yahoo.com को, ठीक है, और जो है इसको मैं एक और IP एड्रेस देता हूँ कि इसका जो है मेरा एक और IP एड्रेस भी है, यानी जैसे हमारे गूगल के डिफरेंट सर्वर होते हैं इस तरह मैं याहू को कहता हूँ कि एक और सर्वर पड़ा हुआ है, वो इस IP एड्रेस पे पड़ा 192.168 के ऊपर, ठीक है, .2.3 के ऊपर। अब जो है मैं अगर yahoo.com को मैं वो रिट्रीव करके देखूँ कि अब अगर मैं पूरी पहले डिक्शनरी प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या मैं शो करता है, इसने जो है yahoo.com मेरा बाद वाला शो कर दिया, ये वाला जो है इसने ओवरराइट कर दिया। इसने कहा मैं सिर्फ एक ही वैल्यू लूँगा एज ए यूनिक। अगर आपने इस तरह का काम करना है तो आप लिस्ट यूज़ करें या कोई और चीज़ यूज़ करें जिसके अंदर अगर आपने ज़्यादा वैल्यूज़ रखवानी। फिर अगर लेंथ डिक्शनरी की देखनी है तो आप जो है LEN का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो है डिक्शनरी पास कर दें, आपकी जो है वो लेंथ बता देगा। डिक्शनरी आइटम की जो है डाटा टाइप जो है, अब जो है वैल्यू इसके अंदर जो है हमें पता है कि इस यहाँ पर की आएगी हमारी और आगे कॉलन के बाद जो है हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब वैल्यू जो है डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी हो सकती है। ये मैंने स्ट्रिंग रखवाई है, स्ट्रिंग की जगह आप लिस्ट भी रख सकते हैं। लिस्ट के अंदर जैसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है A B C, यहाँ पर टपल भी हो सकता है, यहाँ आप जो है सेट भी रखवा सकते हैं, यानी डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है आप रखवा सकते हैं। आगे कहता है कि अगर आप इसकी टाइप देखें तो ये डिक्ट की जो है टाइप है इसकी, तो अगर आपने डाटा टाइप प्रिंट करवानी है तो टाइप लिखेंगे और आगे डिस्ट्रिक्ट तो आपको जो है वो वाली डाटा टाइप जो है उसकी प्रिंट करवा के दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। फिर कहता है अगर आपने डिक्शनरी को एक्सेस करना है तो एक्सेस आइटम्स के अंदर हम चले जाते हैं, ये वाला रीड करते हैं। तो ये वही मेथड है कि जिसके अंदर हम जो है की उसको पास करते हैं, जिस तरह हम इंडेक्सिंग के थ्रू यानी की पास करते हैं तो वो जो है हमें वैल्यू जो है रिट्रीव करके ला के देता है। एक तो ये मेथड है। दूसरा उसने बता दिया है कि गेट मेथड है, दिस डिक डॉट गेट करेंगे, अपनी डिक्शनरी का नाम डॉट गेट फंक्शन यूज़ करेंगे, अंदर की वैल्यू पास कर देंगे तो आप जो है उससे भी इसको देख सकते हैं। मसलन मैं माई डिक डॉट मैं गेट करता हूँ, इसके अंदर जो है मैं वैल्यू पास करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैं yahoo.com का जो है वो देखना चाह रहा हूँ, इसका मैं yahoo.com की वैल्यू जो है वो उसका IP एड्रेस गेट करना है, तो मैं ऐसे करता हूँ तो उसने जो है मुझे yahoo.com का जो है वो ला के दे दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहता है अगर आपने काफ़ी ज़्यादा आपके पास कीज़ हैं तो आपने वो सारी देखनी है, ठीक है। यानी मैंने अपने पूरे फंक्शन के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा कीज़ थी, मैंने सारी की सारी देखनी कि कौन कौन सी कीज़ हैं। कीज़ यानी ये जो मेरी पहले नंबर पर वैल्यू पड़ी हुई है गूगल yahoo.com, यानी कौन कौन सी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं जो है yahoo.com की जगह कोई और कर देता हूँ naim.com, ठीक है। तो अब जो है हम इसके अंदर जो है गेट कीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से कीज़ लिखेंगे तो अब जो है ये मुझे सारी की सारी जो भी कीज़ है इसकी प्रिंट करके ला देगा। तो अब इसने सिर्फ मुझे कीज़ बताई है कि इसके अंदर google.com पड़ा है, yahoo.com पड़ा है, naim.com पड़ा है, तो ये जो है इसने सारी चीज़ें मिला के दिखा दी। अगर इसी तरह मैंने कोई वैल्यूज़ देखनी होगी कौन कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो आप जो है डॉट वैल्यूज़ करेंगे तो आपका जो है ये वैल्यूज़ ला के दिखा देगा, ठीक है। इसको अब रन करते हैं तो अब जो इसने सिर्फ वैल्यू की ये वाले जो मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर आपने की और पेयर दोनों का दोनों पेयर पूरे का पूरा देखना है कि कौन कौन से मेरे पास पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो भी हम देख सकते हैं। इसको डॉट आइटम्स करेंगे आप तो ये आइटम्स जो हैं आपकी, इसको एक आइटम पूरी की पूरी को दोनों को मिला के हम एक आइटम कहते हैं। सिंपल इसको की कहते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं, इस दोनों को मिला के एक आइटम कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने आइटम देखनी है तो मैं कहता हूँ सारी आइटम्स मुझे दिखाओ, उसने जो है मुझे ये ला के दिखा दिया कि ये वाली naim.com है, ये इसके इस IP एड्रेस के अगेंस्ट सेव है, google.com है इसके अगेंस्ट सेव है, यानी सारी की सारी जो है आइटम्स ने मुझे ला के जो है ये दिखाते हैं रिट्रीव करके, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कह रहा है कि अगर आपने उसके अंदर कोई चीज़ वैल्यू ऐड करनी है यानी एक नई चीज़ ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस डिक्शनरी के अंदर मैं जो है एक और ऐड करना चाह रहा हूँ माई डिक्ट, और इसके अंदर जो है मैं एक और वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि facebook.com और इसके आगे जो है मैं वैल्यू इसकी रखवाना चाह रहा हूँ 10.10.10, ठीक है। ये वैल्यू जो मैं फेसबुक को साइन करना चाह रहा हूँ। तो अब जो है हम इसको रन करके देखते हैं, इसको हम सिर्फ डिक्शनरी को प्रिंट करवा देते हैं इस तरह। अब जो है देखते हैं अब हमारे इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमारी facebook.com भी जो हमारी ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह आप कोई और वैल्यूज भी है जो इस तरह ऐड कर सकते हैं, उसको उसका वो नाम दें और आगे जो है उसकी वैल्यू दे दें। इस तरह गेट वैल्यूज़ हमने देख लिया कि वैल्यूज़ भी हम गेट कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट उसने बताया कि अगर आप जो है आइटम्स जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये सारे जो है हमने देख लिए। अब नेक्स्ट उसने बताया होगा कि अगर आपने देखना है कि की आपकी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, मतलब एक की जो है मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके मैं कहता हूँ प्रिंट डिक्ट और आगे जो है मैं इसको कह देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है .com, इसका मुझे ला के दो, तो इसका मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट करके दो। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा एरर आ गया कि ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं फिर इस चीज़ से बचने के लिए मैं उससे पहले चेक कर लूँगा कि मेरा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं।
अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर जो है प्रिंट करो। तो इसके लिए हम कर देंगे इफ़ जो है फिर microsoft.com, ठीक है, इन मेरी डिक्शनरी के अंदर जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर जो है मेरी ये वाली जो है आप कमांड जो है चलाओ, ठीक है। अब जो है इसको रन करेंगे तो अब जो है एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो है उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर एल्स के अंदर हम लिख देंगे कि जो है हमारा अगर नहीं करता तो फिर आप बता दो कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो हमारी वो वाली कमांड जो है चल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चेंज आइटम्स, अगर आपने आइटम्स वगैरह चेंज करनी है तो किस तरह कर सकते हैं। एक तो अभी हमने मेथड देखा है कि कोई भी आप उसके अंदर जो भी आपने वैल्यू देनी है वो दे के, जिस तरह भी हमने देखा facebook.com, और आगे जो है उसकी वैल्यू दे दें, की लिखें और आगे जो है उसकी वैल्यू दे दें तो आपकी जो है वो वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाएगी। दूसरा अपडेट डिक्शनरी वाला मेथड है, तो आप जो डिक्शनरी डॉट अपडेट का मेथड यूज़ करें उसके अंदर पूरे का पूरा पेयर दे दें तो आपकी जो है वैल्यू ऐड हो जाएगी। फर्ज़ करें हम यहाँ पे करके देखते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ mydict डॉट अपडेट और इसके अंदर मैं दोनों की दोनों चीज़ें दे दूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। पहले मैं दूंगा जो भी मैंने इसके अंदर जो की देनी है, फर्ज करें uber.com करते हैं और आगे जो है इसकी हम कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। इसकी जगह हम कहते हैं 192.3.4.5, ठीक है, ये हमने रख दी। अब जो है हमारी इसके अंदर जो है ऐड हो गई। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करते हैं तो इसके अंदर जो है हमारी ये uber.com की वैल्यू जो है ये भी ऐड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐड आइटम्स, अगर लिस्ट के अंदर ऐड आइटम्स करनी है तो वो भी इसी तरह ही जैसे भी हमने देख के हैं कि कोई भी वैल्यू इस तरह की देंगे और वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी ऐड हो जाएगी। दूसरा जो है अपडेट मेथड के जरिए भी जो है आप आइटम्स को जो है ऐड कर सकते हैं। तो वही जो है चेंज आइटम्स करनी है या ऐड करनी है वो दोनों का एक ही तरीका है। फिर रिमूव आइटम्स, अगर आपने रिमूव करनी है तो उसके लिए जैसे हमने पहले देखा है कि पॉप मेथड जो है हमारा दूसरों के अंदर भी यूज़ होता है, तो इसके अंदर भी जो है आप पॉप मेथड जो है यूज़ करेंगे तो आपकी जो है वो वैल्यू पॉप कर देगा। लेकिन अगर जो है आप पॉप सिर्फ पॉप के अंदर स्पेसिफिक करें की तो आपकी वो वाली की जो है वो पॉप करेगा। फर्ज करें इसके अंदर जो है मैं पॉप मेथड को रन करता हूँ mydict डॉट पॉप, इसके अंदर जो है मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ जो है ख़त्म करनी है। मैं फर्ज करें google.com कहता हूँ कि निकाल दो, ठीक है, इसको पॉप कर दो, इसको यानी रिमूव कर दो और बाकी जो है मेरा रन कर दो। इसको मैं रन करूँगा तो अब मेरा इसके अंदर जो है google.com नहीं आएगा, यानी google.com उसने जो है ख़त्म कर दी है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि यार ये इस तरह ना करो पॉप, जैसे हमने बाकियों के अंदर देखा हम डॉट पॉप जो है वो यूज़ करते हैं तो वो जो है लास्ट वाली जो भी वैल्यू होती है वो रिमूव कर देता है। लेकिन इसके अंदर तो वो हमारा वो वाला मेथड नहीं यूज़ हो सकता है क्योंकि वो वाला मेथड यूज़ होता है जहाँ पर चीज़ें ऑर्डर्ड तरीके में पड़ी हों। अभी ये वाली जो है मेरी डिक्शनरी ऑर्डर तरीके में नहीं है क्योंकि मेरा जो है पाइथन का वर्जन जो है 3.5 है। तो आप जो है पाइथन का वर्जन 3.6 जो है वो डाउनलोड करें और यानी लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे आप लोग, मैंने काफ़ी देर से डाउनलोड किया हुआ है, तो वो वाला जो है आप उसके अंदर जो है ऑर्डर तरीके से होगी, उसके अंदर जो है आपका ये वाला मेथड भी जो है काम कर देगा। जो सिंपल पॉप वाला मेथड है ना, पॉप आइटम, तो वो वाली आइटम जो है पॉप कर लेगी। तो इसने ऊपर बताया हुआ है कि इन वरियम 3 रैंडम आइटम इज रिमूव इंस्टेड। अगर मैं अभी करूँगा तो मेरी रैंडम आइटम होगी, मैं स्पेसिफिक नहीं कर सकता कि इसके अंदर जो लास्ट आइटम है वो वाली हो। अब ये इसको हम सिर्फ पॉप करके देखते हैं। अब देख लें कोई भी आइटम जो है वो रिमूव हो जाएगी इसके अंदर से। इसको जो है आइटम करना है, अब इसके अंदर से जो है कौन सी आइटम रिमूव हुई है, google.com जो है वो हमारी रिमूव हो गई है, ठीक है। हालांकि ये पहले नंबर पे पड़ी हुई थी तो ये रिमूव कर दिया उसने, हालांकि आके इसको मैं दोबारा रन करूंगा तो अब जो है कोई और आइटम रिमूव, अब google.com पड़ी हुई है, अब उसने name.com जो है वो वाली रिमूव कर दी, ठीक है। इस तरह जो हमारा काम करता है। डेल कीवर्ड्स हमने बाकियों के अंदर भी देखा है, डेल कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो है वो एक स्पेसिफिक भी रिमूव डिलीट कर सकता है। अगर हम डेल और पूरी लिस्ट लिखें या आगे डिक्शनरी लिखें तो हमारी पूरी डिक्शनरी डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अगर आप क्लियर लिखें तो हम जो है इसको अगर हमें क्लियर करना होगा, डिक्शनरी जो मेरी क्लियर हो जाए, खाली हो जाए, मैं दोबारा से डिक्शनरी बनना चाह रहा हूँ तो डॉट क्लियर करेंगे तो आपकी डिक्शनरी जो है क्लियर हो जाएगी। फिर लूप डिक्शनरीज के अंदर किस तरह लगानी है, तो उसने बताया कि आप फॉर लूप जिस तरह हम लिस्ट के अंदर लगाते हैं फॉर एक्स इन दिस डिक्ट और प्रिंट एक्स जो है आप उसको रन कर सकते हैं। इसके अंदर जो है एक्स जो है किस चीज़ को एक्सेस करेगा, आपका एक्स जो है आपकी जितनी भी की वैल्यूज़ हैं इनको अंदर जो है इटरेट करेगा, ठीक है। फर्ज करें हम यहाँ पर लूप लगा के देखते हैं फॉर एक्स इन mydict और इसके अंदर हम लगाते हैं प्रिंट एक्स, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं तो हमें क्या प्रिंट करेगा, वो जितनी भी मेरी की वैल्यूज़ थी उसने वो वाली प्रिंट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कीज़ की बजाय अपनी वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं किस तरह करूँगा, ठीक है। तो फिर जो है हमें पता है कि हम प्रिंट और आगे डिक्ट का नेम और जो है ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो है अपना वो वाली की देते हैं तो उसकी जो है वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो अब जो है हमारी जो है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसको रन करते हैं तो अब जो है उसने सारी की सारी जो है वैल्यूज़ प्रिंट करके ला दी, ठीक है। तो अगर आपने इसने दूसरा मेथड बताया जिस तरह हमने डिक्ट डॉट वैल्यूज़ करे तो हमारी सिर्फ वैल्यूज़ गेट होती हैं, तो हम यहाँ पर भी जो है डॉट वैल्यूज़ वाला फंक्शन यूज़ करके अब जो है ये सिर्फ मेरी वैल्यूज़ डिक्शनरी के अंदर हैं।
तो ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज जो है वो वाली ला के जो है प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अब करूँ x, तो अब जो है मेरी जितनी भी वैल्यूज हैं वो वाली जो है उसने प्रिंट करवा दी। ठीक है, इस तरह अगर हम कीज मेथड उसने बताया हुआ की यूज़ करें तो आपकी जो कीज़ हैं वो वाली सारी बता देगा। अगर आइटम्स मेथड यूज़ करें तो आपकी जो है वो आइटम के अंदर चूंकि हमारी दो होती हैं ना, फ़र्ज़ करें कि अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट, इससे पहले जो है मैं इसको एक दफ़ा प्रिंट आइटम करता हूँ, तो ये जो है मेरा इसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारी इस तरह दो दो पेयर के अंदर होती है, जैसे google.com और 192 yahoo.com और ये वाली इस तरह एक एक पेयर के अंदर जो है हमारी वैल्यूज होते हैं। तो ये चूंकि दो पेयर के अंदर रिट्रीव करेगा, तो अगर मैंने डॉट आइटम्स करना है ना इसको, यहाँ पर अगर मैं लूप के अंदर डॉट आइटम्स करता हूँ तो फिर मुझे जो है यहाँ पर दो वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम पे जो है वो दो चीज़ें रिट्रीव करके ला रहा है, एक तो की ला रहा है, दूसरा पेयर ला रहा है। तो यहाँ पर मैं x और साथ एक और वेरिएबल बता दूंगा फॉर x और y, और जो है इसके अंदर से जो भी दो वैल्यू आ रही हैं वो एक x में पहले स्टोर कर दो, दूसरी y में। तो फिर जब मैंने प्रिंट करवानी है तो प्रिंट करवाते हुए मैं x और y प्रिंट करवाऊंगा। अब जो है मेरी दोनों वैल्यूज जो है इस तरह प्रिंट हो जाएंगी, google.com और आगे उससे रेलिवेंट वो, name.com और आगे उससे रेलिवेंट वो, yahoo.com और आगे उससे रेलिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिक्शनरीज को अगर आपने कॉपी करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो कहता है अगर आप सिर्फ डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू डिक्शनरी 2 करें तो इस तरह जो है आपकी वो दूसरे के अंदर कॉपी नहीं हो जाएगी। आपको इसके लिए जो है कॉपी का फंक्शन है, वो वाला आपको किसी डिक्शनरी डॉट कॉपी करेंगे तो आपकी डिक्शनरी जो है दूसरी डिक्शनरी के अंदर जो है कॉपी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसने एक और मेथड बताया कि आप जो है डिक्ट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी को जो है कॉपी करने के लिए। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब जो है इसकी आपको सही तरह समझ आएगी। फिर आगे नेस्टेड डिक्शनरीज के बारे में बता रहे हैं कि एक डिक्शनरी के अंदर भी जो आप फर्दर डिक्शनरीज बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इसने 3 डिक्शनरीज बनाई हुई हैं। एक डिक्शनरी के अंदर जो है माई फैमिली के नाम से एक डिक्शनरी है, उसके अंदर जो है इसने फर्दर 3 डिक्शनरी बनाई हुई है, यानी हर वैल्यू को जो है उसमें एक डिक्शनरी दी हुई है। चाइल्ड 1 की जो है एक की थी ना, उसको उसके अंदर जो है उसने एज ए वैल्यू जो है आगे पूरी की पूरी डिक्शनरी दे दी। फिर चाइल्ड 2 की एक की थी, उसने उसके अंदर जो एज ए वैल्यू जो है पूरी की पूरी की दी, फिर आगे पूरी एज ए वैल्यू जो आप पूरी की पूरी की दे सकते हैं। तो इस तरह नेस्टेड डिक्शनरीज आपकी चल सकती हैं। तो आप इनको अलग-अलग डिक्शनरीज को अगर डिफाइन कर लें, फर्ज करें ये अलग-अलग चाइल्ड 2 की डिक्शनरी डिफाइन की हुई है, चाइल्ड 3 की, और फिर जब इस तरह आप सिंपली एक डिक्शनरी लिखने लगे तो हर की को जो है आगे वैल्यू एज ए डिक्शनरी पास कर सकते हैं, ये उसने बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है उसने डिक्शनरी के मेथड्स जो मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो सारे मेथड यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर हम क्लियर करें तो आपका जो है वो सारी की डिक्शनरी की आइटम्स को क्लियर कर देगा। कॉपी जो है उसको कॉपी करेगा। गेट जो है अगर हमने कोई भी स्पेसिफिक की जो है गेट करनी हो, आइटम गेट करनी हो तो आइटम की, पॉप, फिर पॉप आइटम करें तो वो हो जाता है सेट डिफॉल्ट अपडेट वैल्यूज। तो ये हमारा जो है इसने मेथड है। ठीक है, तो आगे डिक्शनरी की एक्सरसाइज आप करनी हो तो कर सकते हैं, और बाकी जो है कोई नहीं। तो ठीक है, यही था डिक्शनरीज के अंदर हमारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम फाइल हैंडलिंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो है हमारा ये पाइथन का ट्यूटोरियल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।